यार आप लोग एक बात बताइए कि किसी इंसान को कैंसर की बीमारी हुई पड़ी है, ठीक है, और चलते चलते ना उसका पैर छिल जाए तो इंसान ट्रीटमेंट किस चीज का करवाने निकलेगा। पहले उसकी जो बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी कैंसर जैसी, पहले इंसान उसका ट्रीटमेंट करवाए ना कि छिला हुआ पैर को लेकर के चला जाए बेलौर की अब हमें इसे कटवाना है, निकलवाना है, कि क्योंकि इस हम छिले हुए पैर को नहीं झेल पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है ना कि कुछ लोगों को बहुत बुरे तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से टारगेट किया गया है कि बस इसके चैनल से कुछ नहीं आना चाहिए, इसको यूट्यूब से भगाना है, ये कुछ नहीं बोलनी चाहिए। और एक जो स्ट्रॉन्ग चैनल है वो इनको इतना लतिया जुतिया रहा है जिसके वजह से इनके अकॉर्डिंग इनकी बहू ने इस कर लिया, उनसे बात करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, उनको दो टुक जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, मतलब उनका नाम तक लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि वो ऐसे ही तो मेरा जीना दुभर करके रखी है और अगर उसका नाम लेंगे तो वो मेरा क्या हालत करेगी, ठीक है। लेकिन चलिए डिटेल्स में बात करते हैं थोड़ा अच्छे से, और आप लोग भी ना चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हर जगह पे ना अंधभक्ति नहीं की जाती है, थोड़ा आप देखो, समझो, परखो, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हो बट प्यार में यार इतना गलत मत बन जाओ। क्या हमारे अपने जो हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, या हम कुछ गलती करें तो क्या हमारे अपने हमें गलती करने देंगे? क्या नहीं ना, वो भी हमें समझाएंगे ना कि ये गलत है, ये सही है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी जूली आंटी के बारे में, क्योंकि जूली आंटी के साथ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुई होंगी, बहुत डिस्टर्ब हुई होंगी। ऑफ कोर्स जब आपसे मतलब बहुत कम एज का बच्चा जब आपको आर करने की धमकी देता है, MCBC तक की गाली दी गई, और ये सब मैं बहुत नॉर्मल जो कि मैं बोलने लायक गालियां ना मैं वो यूज कर रही हूँ, ठीक है। इतनी गंदी गंदी जिस तरीके से नेहा आशीष तिवारी को नोच नोच के खाया जा रहा है ना, वैसे ही नोचा गया था जूली आंटी को उनके बच्चों की उम्र के लड़कों के द्वारा। एल वाला गाना पे ना पूरे खानदान ने आंटी जी को, जूली आंटी जी को इतना जलील किया, इतना जलील किया जिसकी कुछ लिमिट नहीं है। यहाँ पे मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगी, जूली आंटी जी ने भी गंदा बोला, बिल्कुल बोला, लेकिन कब बोला? पहले शुरुआत इस फैमिली ने की, उन लोगों को टारगेट किया। इनको लगा जैसे हर किसी को टारगेट कर करके उसको यूट्यूब से भगाते हैं ना, वैसे ही इसको जलील करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंशु के घर में जब वो गई थी तब तो जूली आंटी जी के साथ जो चीजें हुई उनको बहुत गंदे लेवल पे उनकी ट्रोलिंग हुई। और कल जब वो एस वाला चीज सुनी तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई, जो कि इंसान हो जाता है। हमें भी हंसी आता है भाई जब ये कहते हैं ना कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी फैमिली के साथ ऐसा किया जा रहा है ना, हम लोग इतना, आप समझ के देखिए, एक माँ का दर्द समझ के देखिए। क्यों? आप समझे किसी की माँ का दर्द, आप समझे किसी की बच्ची का दर्द, आप समझे किसी के बाप का दर्द, किसी के पति का दर्द। कितना जलील किया आपने लोगों को, आपकी पूरी फैमिली ने। इनफैक्ट आपने समझा क्या कभी किसी का दर्द? दर्द बोल रही हूं मैं भी, आपने समझा क्या कभी किसी का दर्द? तो जूली आंटी उस वीडियो को बनाते हुए थोड़ी सी इमोशनल हो गई, तो ये आ गई आज ये वीडियो लेकर के तड़फड़ाते हुए, थुकचट्टी। एक तो पता है ये लोग सुसु पॉटी थूक यही सब गंध खा खा के ना ये बड़े हुए हैं, इनका जन्म वही खा के हुआ होगा और शायद ये यही खाते हैं, क्योंकि और कुछ भी शायद इनकी खाने पीने की औकात नहीं है। मतलब इस उम्र की महिला, इन लोगों के मुंह से ये थुकचट्टी गुचट्टी ऐसे ही शब्द क्यों निकलते हैं? हम भी वीडियो बनाते हैं भाई, क्या ये थुकचट्टी जैसे शब्द हमारे मुंह से कितनी वीडियो में निकले हैं भाई? देख लो वीडियो, नहीं निकलते। हम लोग अपने शब्दों का चयन सही तरीके से एटलीस्ट हम कर सकते हैं ना। अगर हम किसी पर टिप्पणी करने बैठे हैं तो एटलीस्ट हम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? ये कि थूक खाने की चीज है, थूक चाटने की चीज है? नहीं बेवकूफों, मूर्खों, थूक फेंकने की चीज है। क्या पागल लोग हैं भाई। तो मेरा पॉइंट ये है कि जूली आंटी जी इमोशनल हो गई तो उनका कसूर हो गया, उनके मुंह से कुछ निकलना नहीं चाहिए। तो ये आंटी जी आ गई, महान आंटी जी, इनको भी मैं आंटी जी ही कहूंगी, क्योंकि यार कुछ चीजों में ना आप अपने संस्कार की वजह से बाध्य होते हो, चाहे मैं अगले इंसान से जो भी मेरे मन में उनके लिए जो भी ग्रजेस हो, लेकिन कुछ चीजों में आपके संस्कार आपके आड़े आ जाते हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप आंटी जी मत बोलिए, असुरा बोलिए, तो ठीक है मैनेज कर लीजिए, इतना मेरे लिए मैनेज कर लीजिए प्लीज।
तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि अर्पिता इनकी लंका लगाई हुई है, इन लोगों की वहां पे हिम्मत नहीं हो रही है कि ये जा करके बोले और ये करे और वो करे, फलाना ढिमकाना करे। और ये यहाँ पे बैठ करके उकचट्टी थुकचट्टी जूली आंटी को बोल रही है आप इतना ही लड़ाकू है तो जा करके उधर से लड़िए ना। तो बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि इनके बेटे ने जो इस वाला स्क्रिप्ट लिखा ना, तो इन लोगों को बैन कर दिया गया कि 2 दिन आपको यूट्यूब पे नहीं आना है। अब ये 2 दिन के बाद आई है ना, तो वो 2 दिन के व्यूज को कवर करना है, ठीक है। उसकी वजह से ये मतलब अपने स्टेटमेंट पर टिके तो रहो। अभी आपने क्या बोला कि आपके हस्बैंड, आपका आंख खराब हो रहा है, नाक मुंह कान खराब हो रहा है, और होता है भाई, होता है। जब आप इतने वीडियो में घुसते हो ना, आपके हेल्थ इफेक्ट होते ही होते हैं, आईज इफेक्ट होते ही होते हैं। तो इन्होंने बोला कि इनके हस्बैंड ने बोला कि मत देखो, कोई जरूरत नहीं है ये वो, लेकिन अब ये 2 दिन के बाद आई है तो वो 2 दिन को कवर करने के चक्कर में लगी हुई हैं। तो ये वीडियो बनाई है, जो भी इनका अपना मुद्दा चल रहा था उसमें इन्होंने जूली आंटी को घसीट लिया। अब जूली आंटी कहाँ इनको बख्शने वाली हैं, तो फिर उन्होंने भी वीडियो बना दिया, उन्होंने फिर वो मेंढक किया शुरू किया है, जो कि सही है भाई। आप किसी को थुकचट्टी बोलो, जिसकी कोई इज्जत नहीं है उसकी लोग इज्जत करें, और जो अपने घर परिवार में इज्जत के साथ रह रहे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है क्या? अगर आपकी इज्जत है तो सामने वाले की भी है ना, और अगर सामने वाली थुकचट्टी है तो फिर आप तो पता नहीं क्या क्या चट्टी चुट्टी पुट्टी सब हैं, ठीक है। तो आंटी जी ने भी इनको, जूली आंटी जी ने भी इनको बढ़िया जवाब दिया है अच्छे से। जूली आंटी जी के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, ये जो आप हमेशा अपने सांवले कलर को लेकर के जो डीमोटिवेटेड फील करते हो ना, आंटी जी बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह पे वो लोग थूके जिनको गोरे होते हुए भी उनके पति छोड़ देते हैं, उनसे प्यार नहीं करते हैं और वो कहीं के नहीं रहते, ठीक है। छोड़ी हुई औरत का टैग लगवा लेते हैं अपने ऊपर। अगर हम काले भी हैं, आप काले भी हो ना, और आपका पार्टनर आपको प्यार कर रहा है, तो आप इस दुनिया की कटरीना कैफ हो। अगर आपका हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आपका हस्बैंड आपको प्यार दे रहा है, तो ये जो भी लोग काला गोरा बोल करके किसी को पोक करते हैं ना, ये बहुत गलत है। तो आंटी जी, मैं भी सावली हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात है, और मैं खुश हूँ भाई अपने कलर से, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे कलर से, स्पेशली मेरा हस्बैंड अगर खुश है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में। तो जूली आंटी जी के लिए बस यही एक मैसेज रहेगा मेरा कि आप अपने कलर को लेकर के बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो। ये बहुत प्यारी लगती है आपको किसी का कुछ सुन करके ना अपने दिमाग में वो गार्बेज भरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। फिर जूली आंटी जी ने इनको भी सुनाया, और एक बात समझ में नहीं आती, क्या इनको पता नहीं है आंटी जी को कि इनके बेटे बहू नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगे थे? क्या इन लोगों को पता नहीं है कि रात में जो समझौता हुआ था उसमें बेटे बहू ने कॉल किया था और बोला था कि ये सब चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत डालो, नहीं तो हमें एस करना पड़ जाएगा। एक तो ये हर चीज में एस करते हैं, हर चीज में एस करते हैं, और इतना सारा एस करके मतलब पता नहीं कैसे सही सलामत रह जाते हैं। हर किसी को एस का धमकी देना, हर किसी को एस बोल के ब्लैकमेल करना, ये क्या तरीका है भाई? गुंडागर्दी चल रही है क्या? हाँ। और जूली आंटी जी के हस्बैंड ने भी बोला कि जो इंसान एक मर्द होकर के किसी औरत को गंदी गंदी गालियां देता है, उसके बच्चे को गाली देता है, और फिर उसका बच्चा जब बीमार हो जाता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है, तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं है। और लेकिन मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि आप स्टैंडर्ड की उम्मीद इनसे कर भी कैसे सकते हो भाई। और आंटी जी, आप, जूली आंटी जी के लिए मैं बोल रही हूँ, कोई आपको कॉमेंट करता है, कौन किसका पीआर चैनल है, उन सब चीजों से आप वरीड मत होइए। आपको अगर अपना काम करना है आप करिए, लेकिन आप इन चीजों से वरीड मत होइए कि लोग आपको निगेटिव, ये होता ही है यूट्यूब पे, लोग करेंगे आपको निगेटिव कमेंट, आप उससे इफेक्टेड मत होइए। अगर आपका मेंटल हेल्थ अलाउ करता है कि आप इनको आंसर दे सकती हैं तो दीजिए, और आपको लगता है कि आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ नहीं अलाउ करता है तो मत गिरिए ना इनके लेवल पे। क्या जरूरत क्या है? इनको एक्सपीरियंस है भाई, ये 75 साल से यही कर रही हैं। पहले पता नहीं मायके में क्या किया, तभी मायके वालों के साथ में रिश्ते एकदम जीरो, नीलबट्टा सन्नाटा। अभी एक नौटंकी कर दिया था मायके जा करके 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए एक्चुअली। उसके बाद यहाँ आओ, देखो सास ननद जितना भी उतिया गोतिया है सबके साथ नीलबट्टा सन्नाटा इनका रिलेशन। इनके खुद के बेटे ने बोले हैं कि दादा दादी के साथ क्या किया है हमें सब याद है, दिखाऊं क्या, बताऊं क्या, बोलूंगा तो पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, तो धज्जियां उड़ जाएगी, ऐसे स्टेटमेंट इनको खुद के औलाद ने दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इन लॉज की बात। फिर जब ये बेटा बहू आए तो उनके साथ तो भसड़ मची रहती है आए दिन। अभी 2 दिन पहले बहू को बैठा करके जलील कर रही थी ये, तो इनको एक्सपीरियंस है भाई, आए दिन ये ऑडियंस से, क्रिएटर से, रिएक्टर से लड़ती हैं, तो इनको इन चीजों का एक्सपीरियंस है। आप अपना देखिए कि क्या आप इन चीजों के लिए कैपेबल हैं, आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप इनसे लड़ पाएंगी। अगर लड़ पाएंगी तो आप शुरू कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इनके नीचे लेवल पे आप नहीं जाएंगी तो
पागल समझ के इग्नोर मारिए ना, जरूरत क्या है उलझने की। अर्पिता है, इनको देखेगी, संभालेगी, आप रहने दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जबरदस्ती का वो लोग, उन लोगों को पकड़ा जाता है जिनको ना इस फैमिली ने टारगेट किया हुआ है कि बस इसके चैनल से कुछ नहीं आना चाहिए, इसके पैनल से कुछ नहीं आना चाहिए, ये कुछ नहीं बोलनी चाहिए, इसको हटाना है यूट्यूब पे। गुंडागर्दी बना करके रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है सब कुछ इनके अब्बा का है और अगले का अब्बा का तो कुछ है नहीं। हद है भाई, ये क्या तौर तरीका है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। पता है ये मैं ये जो फिर से ये जो गंदगी करने वाली है ना, आंटी जी बोल के गई ना कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा लोमड़ी पे, एक तो ना एक कहावत ना कुछ, एक सही लाइन कुछ बोलने नहीं आता है। तो ये जो कह के गई है ना, तो मुझे पता है कि ये जो गंदगी का पोटली खोलेंगी, या हो सकता है ना भी खोलें, क्योंकि अर्पिता है ना, इनका नाक में दम की हुई है। वही मैंने बोला ना कि एक तरफ इतनी बड़ी जो है आपके सर पे मंडरा रही है, तांडव जो कर रही है पूरी फैमिली के सर पे, उनसे तो बोलते बन नहीं रहा है। लेकिन जो इंसान एक स्टेटमेंट दिया भाई, वो इमोशनल हुआ, उसको आप लोगों ने टॉर्चर किया, तो वो बोल रही है। ना बोले क्या? उसके बेटे ने आपको दिया था क्या गाली? उनके पास भी 2 जवान बेटे हैं, क्या उन्होंने आपको आर करने की धमकी दी थी? हद है। सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।